ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। मैं आपको बताया था कि कुरान पाक में जो आयतें हैं कमोबेश 6000 बोलिए 600 कमोबेश, ज्यादा भी आयतें हो सकती हो। उन आयत के 3 हालत है। कितने हालत? कितने हालत? नंबर 1, आयत का जो पहला अक्षर वो खाली होगा तो फिर पूछेंगे। नंबर 2, आयत का जो पहला हरफ उस पर खड़ा जबर खड़ी से उल्टा पेश तो फिर खींचेंगे। नंबर 3, जबर या जेर या पेश हो तो फिर देखेंगे। मैंने एरो लगाया, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। अब सवाल, जबर है तो क्या देखेंगे? अलिफ देखेंगे। जेर है तो जज़म वाला, पेश है तो जज़म वाला। तो फिर क्या करेंगे? तो खींचेंगे। तो क्या करेंगे? खींचेंगे। तो 3 चीज है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। जबर जेर पेश के बाद सबसे पहले चीज जिसको हम तलाश करेंगे वो अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा है। मतलब जबर के बाद खाली अलिफ, जेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव। अगर ये 3 चीज हो तो फिर हम खींचेंगे। यह है पहला हाल, यह है पहला काम, ठीक है? पहला काम। आयत की हालत 3 है और काम भी 3 है। पहला काम। अच्छा, जिस तरीके से हम खड़ा जबर खड़े तो अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को जिस तरह हम खींचते हैं और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को भी हम खींचते हैं। फर्क, उसको हम डायरेक्ट खींचते हैं और इसको हम समझ कर देख कर खींचते हैं। कुल मिलाकर ये 6 चीज है जो नंबर आई ना बस समझ में। ये असल है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ये असल है। और ये खड़ा जबर अलिफ मद्दा की तरह है, खड़ी से या मद्दा की तरह है और उल्टा पेश वाव मद्दा की तरह। असल जो है अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इस अलिफ मद्दा से निकला कौन? खड़ा जबर। या मद्दा से कौन निकली? खड़ी से। और वाव मद्दा से उल्टा पेश। तो हम अगरचे वो निकली है, जो सारी चीजें निकली है, लेकिन ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट खड़ा जबर तो खींचेंगे, खड़ी जेर तो खींचेंगे, उल्टा पेश तो खींचेंगे। मगर जबर है तो देखेंगे, अलिफ है तो खींचेंगे, जेर है तो देखेंगे, जज़म वाला या है तो खींचेंगे, पेश है तो देखेंगे, जज़म वाला वाव है तो खींचेंगे। बस आखिरी बात कि जबर जेर पेश के बाद अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा हो, यानी जबर के बाद अलिफ, जेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव हो, तो आयत को हम पढ़ेंगे, हम खींच कर। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। जिस तरह हम इन 3 को भी खींचेंगे, इसी तरह खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खींचेंगे। मतलब ये निकला कुल 6 चीज है जिनको हम खींच कर पढ़ेंगे। कुल 6 चीज है जिनको हम, अगर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ना हो, उसी तरह जबर के बाद अलिफ, जेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव, ये सारी चीज ना हो तो नंबर 2 हम देखेंगे जज़म और तशदीद। जज़म है तो हम मिला के पढ़ेंगे 1 बार, तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे 1 बार, तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। इंशाअल्लाह गुन्ना की जो बात है वो तो हम तफसीली लेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज दिमाग में रखेंगे कि जज़म है तो पिछले हरकत से मिला के पढ़ेंगे 1 बार, जज़म है तो पिछले हरकत से मिला के पढ़ेंगे 1 बार। और 5 चीज, कौफ तो बा जीम दाल, कितने चीज? 5 चीज। कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म है तो फिर खलखला भी करेंगे। और तशदीद है तो 2 बार पढ़ेंगे, तशदीद है तो 2 बार पढ़ेंगे, तशदीद है तो 2 बार पढ़ेंगे। और नून और मीम के ऊपर, नून और मीम
तफसीली बात इंशाल्लाह दूसरे नुस्खे में आपको समझाऊंगा। आई बात समझ में? अगर ये दो चीज मतलब जज़म और तशदीद ना हो, ये पहली चीज, ये 6 चीजें ना हो, दूसरी चीज जज़म तशदीद ना हो, तो फिर एक काम और रह गया, वो है हम उसको हम क्या करेंगे? ये 6 चीज है तो खींच कर पढ़ेंगे, ये 2 चीज है तो खींचना नहीं, मिलाना नहीं, बस एक रास्ता क्या उसको आई बस समझ में? एक चीज। अब ये पढ़ने का तरीका हमने बताया, क्या बताया? ये पढ़ने का तरीका, आयत को शुरू और पढ़ने का तरीका। आयत को खत्म करेंगे किस तरह? तो आयत का जो आखिरी हरफ उसको देखेंगे, उसके साथ कौन है, ज़बर है या ज़ेर है या पेश, 2 ज़ेर या 2 पेश है, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश है। आप बोलेंगे इतनी चीज नहीं, और भी चीजें हैं, हम सिर्फ अब 7 चीजें की बात करेंगे, बाकियों का बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये 7 चीज अगर आखिर हरफ पर हो, ये 7 चीज अगर आखिर हरफ पर हो, तो हम इन सब को क्या करेंगे? मिटा देंगे। क्या करेंगे? मिटा देंगे। और बदले में हम क्या पढ़ेंगे? जज़म पढ़ेंगे। बदले में हम क्या पढ़ेंगे? जज़म पढ़ेंगे। ये ठाने आई बस समझ में? बदले में हम जज़म पढ़ेंगे। आई बस समझ में? तो चलिए इन सारी बातों को हम ज़हन में रखकर सूरह फातिहा से पहले या हर सूरत से पहले जो हम पढ़ते हैं उस आयत को हम पढ़ेंगे। ये भी कुरान का एक आयत है, और इस आयत में जितनी सारी कायदे हैं, कुरान पाक में हर कायदे में यही चीजें हैं जो इंशाल्लाह इस आयत को पढ़ेगा, इंशाल्लाह बाकी आयत को भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखो ये जो आयत है, ये खाली भी नहीं, खड़ा जवाब खाली जब उल्टा पेश भी नहीं, बल्कि ज़बर जेर पेश में से ज़ेर है। तो फिर हम ज़ेर है तो क्या देखेंगे? यहाँ जज़म वाला या है नहीं, तो खींचना नहीं है। नंबर 2, जब वो चीजें नहीं मिली तो नंबर 2 हम जज़म या तशदीद को देखेंगे। जज़म या क्या ज़ेर के बाद जज़म तशदीद में कोई है? कौन है? तो फिर क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। बासिन ज़ेर बिस, फिर बोले, फिर बोले, आप मीम के नीचे, आप मीम के नीचे, तो फिर किसको देखेंगे? जज़म वाला या है तो फिर खींचना, फिर खींचना, तो फिर दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? जज़म और तशदीद। यहाँ रुक के एक बात समझ लीजिए। मैं निकला मस्जिद से, जाना है मुझे रेलवे स्टेशन। मस्जिद से निकलकर एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, मैं उससे पूछा, क्या पूछा? रेलवे स्टेशन? तो वो खामोश, क्यों? वो गूंगा। तो हम क्या करेंगे? फिर दूसरे से पूछेंगे, इत्तेफाक से वो भी तो उसी का भाई था। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे? तीसरे से पूछेंगे। हम पूछते रहेंगे जब तक कि हमें पता हम क्या ढूंढने निकले? जज़म और तो चलिए, अब मीम के नीचे ज़ेर है या मात्रा नहीं है, नंबर 2 जज़म तशदीद चाहिए, तो हम निकला, मुलाकात हुई अलिफ से, वो खामोश है, उसके पास कुछ नहीं है। फिर मुलाकात हुई किससे? वो भी खामोश है, कुछ नहीं। फिर मुलाकात हुई और एक, वो उसी का भाई है। भाई बस समझ में? उसके पास क्या है? तो मिलाकर पढ़ेंगे। और चूंकि तशदीद है इसलिए इसको 2 बार, एक बार पिछले हाथ का सर, एक बार मीम लाम ज़ेर मिल, फिर बोलिए, फिर बोलिए बिस्मिल। अब लाम के ऊपर क्या करना? तो सोचना ही नहीं। लाम खड़ा ज़बर ला, अलिफ लाम लामहा, ये लफ्ज़ अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम
जबर तो पूर्ण, पेश तो पूर्ण और जेर तो अब हम इस लाम को पूरी या बारी, क्योंकि उस लाम से पहले जेर है। लाम खड़ा जबर ला, बिस्मिल्लाह, हा के नीचे क्या देखेंगे? है, तो फिर क्या देखेंगे? जज़म तजीद यहाँ है, आगे चलिए यहाँ है, आगे चलिए है, तो क्या करेंगे? हारोज़े हिल, यहाँ रुक कर एक बात, वो नई बात है, इंशाअल्लाह कुरान में बताऊंगा। यहाँ चूंकि बात आ गई तो मैं आपको बता दूं। एक रॉ है जबर जेर पेश वाला, जबर जेर पेश वाला। ये कायदा तो मैं आपको बता दिया कि रॉ पर जबर है तो को, पेश है तो को, जेर है तो बल। और एक रॉ है, वो है जज़म वाला। क्या वाला? अब सवाल है कि हम इस रॉ को पूरी या बारीक पढ़ेंगे, तो बात तो ये है कि रॉ के ऊपर जज़म हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं पूरी या, तो क्या करेंगे? देखेंगे कि उससे पहले कौन है? हम देखेंगे उससे पहले हरकत, उससे पहले जबर है तो पूर्ण पढ़ेंगे, उससे पहले पेश है तो और जेर है तो। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर रॉ पर तशदीद हो तो, जैसे यहाँ रॉ पर तशदीद है, आगे बात समझ में, तो क्या करेंगे? तो फिर हम आगे पीछे नहीं देखेंगे। जिस तरह रॉ के ऊपर जबर पेश है तो पूर्ण, जेर तो बारीक, इसी तरह इस रॉ पर अगर जबर और पेश हो तो पूर्ण, जेर हो तो। लेकिन यह एक बात है, वह एक रॉ है और यहाँ एक रॉ, जबर पेश हो तो एक रॉ को पूर्ण, जेर हो तो एक रॉ को बारीक। और यहाँ चूंकि दो रॉ है, जबर पेश हो तो डबल तो पढ़ेंगे दोनों को, और जेर हो तो दोनों बारीक, आगे पीछे नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए रॉ के ऊपर जबर है, इसलिए दोनों को आगे क्या है इधर कहीं नहीं देखेंगे। आई बात समझ में? हारोज़े हिल, फिर बोलिए अब रॉ के ऊपर क्या देखेंगे? अलिफ है, फिर क्या देखेंगे? जज़म या तज़दीद है, तो क्या करेंगे? रोहा जबर रोह, फिर रोह, मीम के ऊपर तो क्या करेंगे? मीम खड़ा जबर मा, फिर रोहमा, नून के नीचे, तो फिर क्या देखेंगे? जज़म वाला या है, तो फिर यहाँ क्या देखेंगे? जज़म और यहाँ जज़म तज़दीद है, यहाँ है और रॉ के ऊपर है, तो क्या करेंगे? और उस पर चूंकि जबर है इसलिए दोनों रॉ दूर पड़ेंगे। नून रॉ जेर डेल, अब रॉ के ऊपर जबर के बाद क्या देखेंगे? अलिफ है, फिर क्या देखेंगे? जबर के बाद जज़म तज़दीद है, अलिफ भी नहीं, मतलब खींचना नहीं, जज़म तज़दीद भी नहीं, तो फिर मिलाना भी नहीं, तो फिर रॉ के ऊपर जबर को करेंगे क्या? चलिए पढ़ेंगे रो, रो जबर रो, दिल रो, हा के नीचे क्या चाहिए? जज़म वाला है, खींचेंगे, कितना खींचेंगे? खींचेंगे। और इस मीम पर ठहरना भी है क्योंकि आयत है, तो फिर कितना खींचेंगे? 3 अलिफ खींचेंगे। और चूंकि मीम के नीचे जेर है, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खाली जेर उल्टा पेश में से कोई आए तो क्या देंगे? तो मिटा कर जज़म देंगे। हाया दही मीम ज़र में, हीम, मिर और हीम,
इस तमाम बातों के साथ मिलाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आयत की 3 हालत, खाली, खड़ा जबान, खाली जेर, उल्टा पेश, जबान जेर पेश। खाली है तो उलमा से, जानने वालों से पूछेंगे। खड़ा जबान, खाली जेर, उल्टा पेश है तो खींचेंगे, जबान जेर पेश है तो देखेंगे। एक बात, हालत आयत की 3 है और आयत को पढ़ने का तरीका भी 3 है। या तो खींच कर पढ़ेंगे या मिला कर पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे। ये सारी जो मुकम्मल आयत उसको 3 में आना चाहिए। किसने माना चाहिए? चलिए, बासिंजर बिस, खींच कर मिलाकर या जल्दी मिलाकर। तो फिर आप बासिंजर बिस, इन दोनों को मिलाकर क्या नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे, है ना? है ना? अच्छा, आगे देखिए, मिम लाम ज़र मिल, इसको क्या नंबर देंगे? इसको भी 2 नंबर देंगे। बहुत अच्छी बात है। लाम खड़ा ज़बर ला, इसको कौन नंबर देंगे? 1 नंबर जो के खींचना है, 1 नंबर जो के खींचना है, इसको क्या नंबर देंगे? 1 नंबर। अब देखिए हा रा ज़र हिरो, इसको क्या नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। माशाअल्लाह। अब राह ज़बर राह, क्या नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। बहुत अच्छी बात है। मीम खड़ा ज़बर, इसको क्या नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। नून रा ज़र नो, नून रा ज़र नो, क्या नंबर देंगे? 2 देंगे। रा ज़बर रा, क्या नंबर देंगे? क्या देंगे? मैं एक लिखा गलती से तो आप भी बोलने लगे। जब उस्ताद लिख रहे थे बोलना ही चाहिए। इतनी बातें कर रहे तो साथ देना ना। साथ देंगे तो क्या? जबर को जल्दी पढ़ना तो फिर ये कितना नंबर है? फिर ये 3 नंबर में गए। इसको जल्दी पढ़ना। आया रही मीम ज़र्री, इसको क्या नंबर देंगे? क्या? 1 नंबर मिलेगा। इसको 1 नंबर से और आगे मिलेगा तो होता नहीं है। इसको क्या नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। खींच कर पढ़ना। पूरे कुरान पाक में 3 ही बात है, खींचना या मिलाना, नहीं तो जल्दी। ये बात आपके ज़हन में अगर आ गई ना, अगर इतनी बातें आपके समझ में है तो फिर इंशाल्लाह एक चीज सिर्फ आपको करना है। किसी उस्ताद के पास हुरूफ की अदायगी, वो आपको करना है और हर रोज एक आयत को तैयार करके उस्ताद को सुनाना है। ये काम जो 2 करेगा, ये 2 काम जो करेगा, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो सही कुरान पर पढ़ के फिर पढ़े। कितने काम? 2 काम। अलिफ से या तक पहले सही कर लीजिए, क्योंकि वो तो मैं हर एक करा नहीं सकता। मैं तो तरीका बताया। आई बात समझ में? अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल ज़ाल रा सा सीन शीन साद। बस इसी तरीके से आप 29 ग्रुप को उस्ताद से क्या करेंगे? सही करेंगे इंशाल्लाह। ये काम आपको करना ही करना और उसके साथ साथ हर रोज 1 आयत को तैयार करेंगे और उसको उस्ताद को सुनाएंगे। जो गलती निकले उसको सही करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि वो कुरान को सही पढ़ते पढ़ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बातें करते करते दुनिया से जाए करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको भी हमें भी कबूल फरमाए और दुआ कीजिए कि अल्लाह पूरे दुनिया में कुरान पाक सीखने और सिखाने को आम फरमाए, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान